अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त खड़ा हूँ एमल मतबूआत के स्टॉल पर और हम हैं नेशनल बुक फेस्टिवल के बुक फेयर के मौके पर 2023 पे। और यहाँ पर हर तरफ जो है वो किताबों के स्टॉल लगे हुए हैं। अब चूँकि बंद करने का टाइम आ गया है, अख्तामी लम्हात है, और मेरे साथ एमल मतबूआत के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब शाहिद रहमान साहब खड़े हैं। और सबसे पहले तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इन मसरूफ़ लम्हों में जब ये बिल्कुल क्लोजिंग टाइम है, मैं आपसे वक्त ले रहा हूँ। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं एमल मतबूआत के तमाम बैनर्स भी लगे हुए हैं, किताबें भी आपने देखी हैं। तो थोड़ा सा बताइए शाहिद रहमान साहब, एमल मतबूआत का तारुफ कराइए। अमल मतबूआत तकरीबन आप यूँ समझिए कि 12 से 15 साल पहले हमने ये काम शुरू किया। तो उससे पहले क्योंकि हम ऑलरेडी बुक प्रोडक्शन में थे और मेरा काम इसी से मुताल्लिक था, एडवर्टाइजिंग और ये, तो ये हमने शुरू किया। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अब तक कोई 100 से ज़्यादा 100 से टाइटल्स। ज़्यादा हाँ, टाइटल हो गए। लेकिन हम सिलेक्टेड काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते ये हैं। अंग्रेजी और उर्दू, अंग्रेज़ी उर्दू दोनों है। सिर्फ अंग्रेजी उर्दू नहीं, या कोई और जुबानें भी? और ज़बानों में एक आध हमने की है, सिंधी की या एक आध अरबी की, लेकिन ज़्यादा हमारी अंग्रेज़ी ठीक उर्दू है, में है। ठीक तो है। मेरा शुरू से चूँकि अपना पस मंज़र भी प्रोडक्शन का और डिज़ाइन का वो रहा, एक ज़ौक़ भी रहा, मेरी हमेशा से कोशिश ये होती थी कि किताब ज़ाहिरी तौर पे सौरी एतबार से देखने में उसकी प्रोडक्शन अच्छी होनी चाहिए। तो अब तो खैर माशाल्लाह बहुत से लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जिस ज़माने में हमने शुरू किया था तो उर्दू की किताब हाथ में लेके पढ़ने का दिल नहीं करता। हाँ, सही है। तो हमारी ये कोशिश आपने उसमें कोई नए ट्रेंड्स इजाद बहुत काम किया, बहुत तजुर्बात हाँ, किए और बहुत लोगों ने तजुर्बा बहुत है। पसंद कौन-कौन किया। से बड़े तजुर्बात जो नहीं, कोई एक ऐसा जो मसलन जिस किताब के जो ट्रेंड सेटर बन गया हो? मैं अर्ज़ करता हूँ कि किताब के साइज़ से लेकर उसके सरे वर्क पे मेहनत, फिर उसकी सबसे ज़्यादा जो निगलेक्टेड चीज़ हमारे यहाँ होती है वो उसकी पेज मेकिंग या लेआउट है। सही है। उस पे तो कोई तवज्जो नहीं दी जाती ना। हुँ, तो हमने उस पहलू से भी उस पे काम किया, जिसको दूसरों ने फ़ॉलो किया। बहुत लोगों ने किया, अच्छा, उसको आप अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, माशाल्लाह, अब तो खैर चीज़ें बहुत अच्छी हैं। माशाल्लाह। अच्छा, तो ये तो 100 से ज़्यादा टाइटल्स आपके हो गए, ट्रेंड सेटिंग आपने जो है वो पब्लिकेशंस में आप लेके आए हैं। कौन-सी कोई ऐसी आपकी जो है किताबें जो बहुत ज़्यादा हॉट सेलिंग हैं या बेस्ट सेलर्स हैं? हाँ, इसमें चंद नाम मैं ले सकता हूँ। मसलन एक हमारी किताब मेरा मुतालिया आई थी आज से कोई 4-5 साल पहले। उसमें कोई 15 मुख्तलिफ जो मारूफ अहले कलम है, उनकी जो इल्मी ज़िंदगी है, इल्मी सफ़र, उसके बारे में हमने तहरीरें और इंटरव्यूज़ जमा किए थे। तो उनकी पसंदीदा किताबें या उन्होंने क्या-क्या पढ़ा और कौन सी किताबें वो रिकमेंड करते हैं, किन ऑथर्स को पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, पढ़ना कैसे चाहिए, वगैरह-वगैरह। अच्छा, ये आपकी बेस्ट सेलर्स ये रही। एक थी। किस तरह तो ये सेकुलरिज़्म अभी पे एक ये किताब, इसका ये अभी है दस्तयाब? जी दस्तयाब है। ये ठीक है। किताब दस्तयाब है। इसका दूसरा ऑनलाइन तीसरा एडिशन आपके आया। पास खरीद सकते हैं जी, किताबें? हमारी वेबसाइट है amal.com.pk, ठीक है, उस पे जाके आप बिल्कुल ठीक है, और देख सकते हैं। ठीक है। फिर व्हाट्सएप नंबर भी है, वो यहाँ है, उस पे भी आप कर सकते उस पे भी हैं। कर सकते हैं, ठीक है, फेसबुक पे भी है। ठीक है, ठीक है। अब इन हालात में कि जब पाकिस्तान में जो है वो पब्लिकेशंस और किताबों को लोग कहते हैं पढ़ने का रुझान कम हो गया है, तो आपका क्या ख्याल है कि इसका क्या रुझान है? नई नस्ल पढ़ रही है, पुरानी देखिए, नस्ल पढ़ इसमें रही दो है? तीन चीज़ें हैं, कुछ हौसला अफ़ज़ा है, मुस्बत इशारे हैं और कुछ मनफी है। पहले मैं बात कर लेता हूँ मनफी, जो आपने ज़िक्र किया नई नस्ल का। नई नस्ल का इस वक्त मसला ये कि देखिए वो 2-3 तरह की किताबें पढ़ते हैं। या तो वो पढ़ेंगे फ़िक्शन, एंटरटेनमेंट, कहानी, और या वो अपनी निसाबी कोर्स की किताब। तो निसाबी कुतुब भी जो बस दस्तयाब है वो देख लेते हैं, बाकी उस पे पीडीएफ में आ जाती है। ऑनलाइन अब बहुत ज़्यादा सिलसिला हो गया है, बल्कि ऑडियो बुक्स भी आ गई हैं, यूट्यूब पे बहुत सी चीज़ें आ गई, तो लोग वहाँ, बच्चे वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। जी, दूसरा जो फिक्शन वाली किताब है या एंटरटेनमेंट की कहानी, नॉवेल, फिल्म, तो उसके अंदर जो मीडियम चेंज हुआ है, विजुअल मीडियम जब से आया है, तो वो उनका जो रिच एक्सपीरियंस वहाँ उनको मिलता है, क्वालिटी मिलती है, और जितना वो कैच करता है, इंगेज करता है, तो वो किताब में वो चीज़ उनको नज़र पेपर नहीं बुक वो आती। ऑफर नहीं कर रही पेपर बुक वो ऑफर नहीं क्योंकि अब करते। इलेक्ट्रॉनिक बुक्स भी तो आ गई जी, है ना। इलेक्ट्रॉनिक बुक्स आ गई हैं, बिल्कुल ठीक है। और इवन वो जो हमारी मूवीज़ बन रही हैं और किताबों पे बेस्ड, जी, नॉवेल जी, पे, जी, जी, फिक्शन जी, बेस्ड, जी, जी, मूवीज आ गई हैं। उसमें हर तकरीबन हर अच्छी और बड़ी किताब पे बेस्ड इंग्लिश मेरा में तो ख्याल है वो मूवीज पहले शायद अवेलेबल है आजकल जो हॉलीवुड में ट्रेंड है वो तो ये है कि हर पहले जगह। नॉवल आता है हाँ, और उसके बाद मूवी आती है। बिल्कुल। तो वो हमारी जो नस्ल है वो नॉवेल तो नहीं खरीदती, अलबत्ता मूवी देख लेती है। मूवी देख लेते हैं, ऐसा ही है। तो एक तो ये है। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा जो एडल्ट्स ये तो है, मनफी बात हो गई। ये मनफी बात है। जो एडल्ट्स है उसमें ये है कि अच्छा देखिए, इसमें दो चीज़ें, एक है किताब का लिखा जाना या छपना और बिकना, और एक है किताब का पढ़ा जाना। इन दो चीज़ों को भी एक आप अलग रखेंगे। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे है कि अगर किताब बिक रही है, हम्म। छप रही है, तो बिक रही है, वैसी बात है, तो ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ी भी जा रही है। अच्छा,
ये भी एक चीज़ है। यानी बहुत सारे लोग फैशन में खरीद लेते हैं, पढ़ते नहीं है। फैशन में ख़रीद लेते हैं या आदतन ख़रीद लेते हैं, या उनकी ख्वाहिश होती है लेकिन वो पढ़ नहीं पाते, गिफ्ट भी दिए जाते हैं, और बहुत से किताबों का अच्छा, इस्तेमाल, तोहफे लेकिन में भी। इंगेजमेंट है, किताब के साथ उनका एक ताल्लुक तो है, ठीक लेकिन है, पढ़ने का शायद वो वक्त ठीक है। उसका नहीं। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि बहुत से मैं देख रहा हूँ कि नए नए सेगमेंट्स आए हैं बुक रीडिंग में। मसलन अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो ऐसे बहुत से लोग जो आपकी हमारी नस्ल के हैं, जो इस वक्त 40s 50s में है या इवन 60s में है, जिनका बचपन किताब के साथ गुजरा, किताबें पढ़ी उन्होंने, आप फिक्शन पढ़ा, डाइजेस्ट पढ़े या बाकायदा किताब बिल्कुल पढ़ी। लेकिन अब प्रोफेशनल लाइफ में, अमली लाइफ में उनके पास वक्त नहीं है, या वो ऐसे ही, माहौल नहीं है, वो कलीग्स नहीं है, वो ऐसे ही। एनवायरनमेंट नहीं है, किताब के बिल्कुल साथ है, एक डिस्कनेक्ट पैदा हो गया बिल्कुल है। है। लेकिन अभी गुज़श्ता 5 7 8 10 साल में जो सोशल मीडिया आया, खासतौर पर फेसबुक वगैरह और ब्लॉग साइट्स आ गई है, तो उस पर उर्दू फ़ॉन्ट आ गया, उर्दू ख़त आ गया, उसकी वजह से एक मंज़र थोड़ा सा बदला है। अच्छा, यानी कि लोगों ने पढ़ना शुरू मस्बत किया तौर पे बदला है। मुस्बत तौर पर, कि उर्दू में उनको पढ़ने को मिलने लगा। बहुत से लोग उर्दू पे आए जो किताबें लिखते थे, लेकिन अब वो फेसबुक पे लिख रहे हैं, सही। बहुत अच्छा लिख रहे हैं, हर तरह का लिख रहे हैं, हर मौजू पे लिख रहे हैं, बेतहाशा लिखा जा रहा है। हुँ, यानी फेसबुक का हर यूज़र किसी न राइटर किसी है, दर्जे में राइटर है, हाँ वो राइटर। कमेंट कर अच्छा, रहा है ये या तो पोस्ट लिख रहा है। यानी है ही, क्योंकि ये जनरेटिव टेक्नोलॉजी है ना, जी इनमें हर एक ने कुछ ना कुछ जनरेट करना है। जी बिल्कुल। तो उसकी वजह से वो उर्दू के साथ उनका कनेक्ट हुआ, किताबों के बारे में उनको दोबारा से पढ़ने को मिला, लिखानियों से रब्ता हुआ, उन सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स पे उनको पढ़ने को इंगेजमेंट पैदा हुई। जी, बहुत सी किताबों का जिक्र होता है, अच्छा भी फलां मौजूद है, फलां किताब है, फिर वो ढूंढते हैं। उसकी वजह से यहाँ तक हुआ कि बहुत सी किताबें जो आउट ऑफ मार्केट हो गई थी, लेकिन उनका सोशल मीडिया पे जिक्र हुआ किसी भी खास हवाले वेरी से, गुड। तो वो दोबारा छपी हैं, रीप्रिंट शुरू हो गई। रीप्रिंट हुई है, रिप्रोड्यूस हुई है, कंपाइलेशन हुई है। तो ये एक बिल्कुल नया एक अच्छा, पॉजिटिव। कुछ ऐसा भी है कि कुछ लोग जो उनका राब्ता टूट गया था पढ़ने से, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, वो वापस आए हैं, ऐसा जी कुछ? यकीनन मैं उसी तरफ इशारा हाँ, कर वो रहा हूँ यही कि ये वही लोग थे जो डिस्कनेक्ट हो गए थे, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से वो माहौल दोबारा रिकनेक्ट मिल हुए, गया, रिकनेक्ट। रिकनेक्ट हो गए, वो पढ़ने लगे, वो लिखने लगे, वो लिखारियों से सोशल मीडिया के तवज्जुह से उनके राब्ते शुरू हो गए। तो एक तो ये अच्छा, ये चीज़ है। बताएं कि ये जो है आप चूँकि पब्लिशर हैं, पाकिस्तान में कोई पब्लिशिंग का यानी आपके इदारे का मुस्तकबिल है? देखिए, अगर ये मैं आपको सच्ची बात बताऊँ कि अब पिछले कुछ अरसे में हमारे यहाँ कुछ नए। या ये है कि एक इसकी थोड़ी सी कतः कलामी होती है, माफ़ कीजिएगा, कि आपने तो शौक में, जी ज़ाती दिलचस्पी में, ऐसा ही एज ए मिशन आपने ये कर लिया। पैशन अगर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना भी हो तो भी आप करते कर रहेंगे, रहे हैं, हम कर रहे हैं। ठीक है? क्या आपके बच्चे और उनके बच्चे नहीं, दे आर नॉट गोइंग टू कम, वो नहीं ज्वाइन वो नहीं करेंगे? करेंगे। लेकिन मैं ये नहीं, कुछ लोग इस तरह कहते हैं ना कि हार्ड बुक जो है वो ख़त्म हो रही है और ख़त्म हो जाएगी। मैं इससे भी इख्तलाफ करता हूँ, सारी दुनिया में ऐसा नहीं है और पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं है। नए पब्लिशिंग हाउसेज भी आए हैं, नई किताबें भी छप रही हैं, नए मौज़ूआत पर लिखा जा रहा है, तराजम हो रहे हैं और कंपाइलेशंस हो रही हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ओवरऑल आप कह सकते हैं किताब के साथ पाकिस्तानी माशरे जी में पाकिस्तानी बात शायद कुछ कमी आ जाए, यकीनी बात है, कुछ ना कुछ तो फर्क वो मीडियम की वजह से भी मीडियम आएगा, की वजह से हो रहा मीडियम की है। वजह से भी आएगा। ठीक है, लेकिन बहरहाल तो किताब हम क्या कर सकते हैं, यानी रोका कैसे, क्या करें? असल हम ये नहीं चाहते हैसियत कारी ठीक कि है। आप जानते हैं हाँ हमारा तो यानी जो हमारी जनरेशन है, हमारी जो ख़ानदान है, वो लिखने वालों से और पब्लिकेशंस और पब्लिशर से हमारा चूली दामन है। बिल्कुल बिल्कुल पब्लिशर्स होंगे तो लिखने वाले सरवाइव करेंगे। बिल्कुल सही बात तो राइटर्स या जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो पब्लिशर्स को कैसे सपोर्ट करें कि वो, यानी पब्लिशर्स बचेंगे तो राइटर्स बचेंगे, क्या करें? है। देखिए, पब्लिशर की जहाँ तक बात है ना, पब्लिशर के बारे में आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि पब्लिशर बहरहाल एक कारोबारी शख्स होता हाँ, है। ठीक है। अगर उसके पास मार्केट है, उसको नज़र आ मुनाफा रहा नहीं है होगा, कि ये किताब है, ये बिकेगी, मैं छापूंगा, पैसे लगाऊंगा तो ये बिकेगी, जाइए। तो वो तो डेफिनेटली करेगा, उसका तो काम है। लेकिन अगर आप उससे ये तवक्को रखें, मतलब हम जैसे तो चंद ही लोग होंगे ना जिनका पैशन है, लेकिन 99% तो लोग इसमें कारोबार के लिए आते हैं, सही है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाखों करोड़ों सही है, रुपए लगाते हैं, बिल्कुल ठीक उनका है, हक भी है। ठीक है, तो उनको जब तक ये कमर्शियली वायबल और फिजिबल नहीं होगा तो वो नहीं करेंगे। ठीक है। जितना जहाँ जिसके लिए फिजिबल है उतना तो वो कर रहे हैं। इसमें बहुत हद तक हमारी जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि वो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करे, खासतौर पर गवर्नमेंट उनके करे अपने जो इदारे हैं, क्या, जैसे कैसे? अकादमी अदबियात है या दूसरे कुछ इदारे हैं,
वहाँ पे अगर वो क्वालिटी स्टफ प्रोड्यूस करें बजाय इसके कि वो मार्केट का चलता हुआ स्टफ रीप्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब ठीक है वो कलाम नया इकबाल भी कंटेंट, नया कंटेंट नहीं ला रहे, तराजिम की तरफ बिल्कुल नहीं आ रहे, सरकारी इदारे नया कंटेंट नहीं ला रहे। बिल्कुल नहीं ला रहे जितना लाना चाहिए अच्छा, ये उतना बहुत काम। अहम बात है। लेकिन इस वक्त हमारे पास तकरीबन हर मौजू पे दुनिया में रोजाना नई सी नई किताबें छप बिल्कुल रही ठीक हैं। है, और लेकिन वो तो इसका प्राइवेट पब्लिशर्स ला रहे हैं ना, इनिशिएटिव है प्राइवेट। नहीं, हाँ, मैं इंटरनेशनली बात कर रहा हूँ। अब पाकिस्तान में कोई पब्लिशर बहुत कम है जो ये रिस्क ले सकते हैं कि 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख सिर्फ बिल्कुल उसके ट्रांसलेशन पे खर्च करें, बिल्कुल फिर उसको प्रोड्यूस करें और बिल्कुल 500 किताबें छापें या बिल्कुल। 1000 छापें, तो और वो वो भी फिजिबिलिटी पीडीएफ में आउट मिल हो रही हो जाती बाद है। में। बाद में वो भी पीडीएफ भी मिल रही है, बिल्कुल हाँ, ठीक। तो इसमें गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और किसी न किसी तरह से कोई मैकेनिज्म ऐसा बनाए कि ऐसे ही है। सपोर्ट करे कि हमारी किताबें न सिर्फ बाहर की किताबें ट्रांसलेट होकर हमारे यहाँ आए, बल्कि हमारी किताब ट्रांसलेट होकर वहाँ जानी इसमें चाहिए। कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कोई कॉन्सेप्ट हो बहुत सकता कुछ है हो कि सकता है, प्राइवेट पब्लिशर्स के बहुत साथ कुछ हो गवर्नमेंट सकता के है, पब्लिशर्स मिलके कुछ बहुत करें, कुछ हो ऐसी सकता कोई है है, रिवायत? होना चाहिए, नहीं है नहीं है। अनलकीली, क्योंकि सियासी इस हुकूमतें फेस्टिवल में शायद कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए थी कि जहाँ ये होनी चाहिए लिंकेजेस थी, क्रिएट हो। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए और थी। हाल इस पे कोई एक डेडलॉक है, कोई लेकिन हमारे जो इदारे हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, वो जिसको आप पॉलिटिकल विल यानी आप कहते हैं, बहुत अच्छी तजवीज़ दे रहे तरजीहात में उनके नहीं है। हैं। मैं पहली मरतबा आप किसी यानी इस तजवीज़ सुन रहा हूँ हाँ, कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो पब्लिशिंग के शोबे में क्यों नहीं होती, बिल्कुल होनी और चाहिए, होनी चाहिए। होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल होनी बहुत चाहिए। अच्छी तजवीज़ है आपकी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं मिस कर गया जो आपने पहले सवाल किया था, उसमें एक सेगमेंट और है जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा जो उर्दू किताबों के साथ जुड़ा है। वो है हमारे रिवायती जो मदरसे हैं, हाँ पहले मदरसा जी जो वहाँ के जी तलबा जी। हैं। अब आपको मैं बताऊँ, बड़ी दिलचस्प बात हज़ारों होगी शायद मदारिस हैं आपके लिए, पाकिस्तान में। हज़ारों मदारिस हैं। मदारिस के जो बच्चे हैं या तालिब इल्म हैं, उनका किताब के साथ, ज़बान के साथ तो बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। और वो मदारिस में आज संजीदा भी ये ज़हन रखते हैं। रवायत है, हाँ, वो संजीदा कारी होते हैं, वो पढ़ते हैं। बिल्कुल किताब के साथ उनका बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, ज़बान और बयान के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। बिल्कुल अरबी फ़ारसी की बिल्कुल रिवायत है, उर्दू बिल्कुल। बहुत अच्छी होती है, इल्म लिखने, कलाम तो बाकायदा इल्म पढ़ाया कलाम, जाता है, मंतक, हर चीज़, बनतक है। तो वो उनकी बुनियाद बड़ी मजबूत होती है। आज से तो 10 12 15 साल पहले तक ये होता था कि वो पूरा जो चंक है, जो सेगमेंट है, वो महदूद होता था अपने मदरसे तक, कि लिटरेचर का। उनके लिटरेचर तक, बल्कि अपने मसलक के लिटरेचर जी तक, हाँ। या चंद मखसूस किताबों तक। सही है। सोशल मीडिया के आने से ये हुआ कि उनको एक बहुत एक्सपोजर ही मिला, एकदम एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिला है, ऐसा ही। और उसकी वजह से चूंकि उनकी बेस तो बड़ी अच्छी थी, जैसे ही उनको वो एक्सपोज हुए तो उस एंगेजमेंट की वजह से बहुत सी बहुत अच्छी बात। चीज़ें नई उनको पढ़ने को मिली हैं, उनकी रसाई हुई है तो नए किताबों कारी का, मिले हैं। नए कारी मिले हैं, और उनको पता चला कि दुनिया में क्या कुछ लिखा जा रहा है, बहुत और अच्छा भी है। किताबें होती हैं, दुनिया बहुत बड़ी है। हम्म। और इसी तरह बाहर के लोगों बड़ी अहम को, बात की आपने, जो एक मदारिस से नई बाहर के तब्दीली लोग जो हैं, है। उनका भी ताल्लुक जुड़ा है बहुत अहले अच्छा, मदारिस के साथ। तो इस मुकालमे और इंगेजमेंट की वजह से एक बहुत नई वेरी गुड इसमें इजाफा हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अहम बात है। बहुत अच्छी बात। तो आपकी कोई नई किताबें एमिल पब्लिकेशंस की कोई नई हमारी आ रही नई हैं? किताबें दो तो अभी रिसेंटली आई है। एक तो हमारे मैडम नजीबा आरिफ ने नजीबा लवाहिक आरिफ आज़मा के साहिबा नाम की से किताब है, कहाँ है? कसीदा बुर्दा शरीफ का तर्जुमा किया है। ये काफ़ी टेबल बुक है बाकायदा, और बड़ी लौह खूबसूरती काज़मा। से इसको हमने खत्ताती करवाई इसकी, देखिए और भाई, अच्छा, बड़ा बहुत खूबसूरत प्रोडक्शन है इसकी। बहुत खूबसूरत तो प्रोडक्शन। ये एक आई है। इसी तरह एक और किताब हमने फ़खर आरिफ कागज़ का साहब की, म्यार सिलेक्शन भी बहुत अच्छा है आपने हाँ, इसमें। ये इसमें देखिए, ये खत्ताती है, पूरी ये मुकम्मल खताती है। मुकम्मल खत्ताती है। अच्छा। और फिर इसमें इसी तरह हमने आर्काइवल मटेरियल भी लिया है, जैसे ये है। वाह, तो इस तरह एक और किताब उम्दा हमारी रिसेंट आई उम्दा है, कसीदा बुर्दा शरीफ जी, का लवाहिक मंजूम आज़मा, उर्दू तर्जुमा है, मंजूम उर्दू का, जो डॉक्टर नजीबा डॉक्टर आरिफ, नजीबा आरिफ ने किया है। अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे तो ये बहुत बहुत उम्दा खूबसूरत, इसकी फील भी बहुत अच्छी है, जी, और उसका साइज़ भी आपने बड़ा अच्छा, बहुत काफ़ी टेबल बुक है, गिफ्ट हाँ, आइटम है, बड़ा अच्छा रखा है। तो ये कलेक्टिव आपकी एक आइटम। नई किताब आई है? हाँ, इसके साथ ही एक और आई है फ़खर आरिफ साहब की, हाँ। शख्सियत और शायरी की रूहानी जिहाद। इस अच्छा, मौजू पे इससे पहले आज तक कोई काम वो नहीं किसने हुआ लिखी? था। ये है अहमद जावेद वो भी साहब की दिखाइए किताब ज़रा, है। कहाँ है? ये यहाँ? तहजीब सुखन, अच्छा, ये ये तो बेसिकली जावेद साहब के लेक्चर्स थे इस अहमद जावेद मौजू साहब पे। के लेक्चर्स हैं, हाँ, तो उनको उनकी हमने कंपाइलेशन है कंपाइल करके अच्छा, किताब की शक्ल दी है। तो बहुत बहुत अच्छा, अहम किताब है। बहुत अच्छा। मतलब तहजीब सुखन बकौल इफ्तिखार। इफ्तिखार आरिफ साहब के, वो सोच नहीं सकते थे कि उनको इस तरह से उनको दरियाफ्त कर सकता है और हाँ, वेरी डिस्कस गुड। कर और सकता अहमद जावेद साहब के अगर लेक्चर्स हैं तो है। फिर तो हाँ जी, हाँ यानी दो अच्छा हो गया जी, बिल्कुल। है। फिर हमारे दोस्त हैं शाहिद मसूद साहब, शायर हैं, उनके फर्दियात पे मुश्तमिल पहला मजमूआ कलाम आया है। इसमें एक एक शेर है, अच्छा, वक्तन फवक्तन के नाम से। ठीक है ये कुछ है, ठीक कुछ है। और आगे ये आ एक रही है। मेरा ख्याल है ये ये जज नई की किताब एक सरगुज़श्त आ रही है, एक जज की सरगुज़श्त, ये है। अब्बासी साहब, ये हाँ, रिटायर्ड जज थे, इनका अभी हाल ही में इंतकाल हुआ। बायोग्राफी है, छोटी सी है, लेकिन
बहुत ठीक अपने है। मौजू पे। आपकी किताबें जो हैं दीगर पब्लिशर्स के मुकाबले महंगी हैं, सस्ती हैं? नहीं महंगी तो आपने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं, नहीं रखी? नहीं महंगी बिल्कुल भी नहीं है। मुनाफा जितना बहुत हमें बाज़ हाँ पब्लिशर से ये शिकायत है कि वो बहुत महंगी बेच रहे हैं, हाँ, वो एक है मामला, लेकिन लेकिन आपने कीमतें हमारे ज़्यादा यहाँ ऐसा नहीं नहीं है। रखी है। ठीक है। फिर अभी कोई एक किताब और जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा जो आ रही है, वो बायोग्राफी है जो हमारे फिक्शन राइटर है बुजुर्ग अहमद इकबाल साहब। जी आप भी जानते हैं, सब जी जी जानते हैं उनको, आपके तो वालिद हैं। जी। तो उनकी बायोग्राफी इकबाली मुजरिम के नाम से, वो इंशाल्लाह अगले महीने आ रही है और वो लाहौर बुक फेयर में दस्तयाब होगी। माशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, ये तो लाहौर में उसकी लॉन्चिंग होगी। लॉन्चिंग इंशाल्लाह हम लॉन्चिंग करेंगे। होगी। जी चलिए ये तो अच्छी खबर है। और जी यानी उसमें तो शायद ऐसे ही लाइव सेशन हम वहाँ से भी जी करें बिल्कुल करेंगे किताब के ऊपर इंशाल्लाह। भी, और मज़ीद उसमें बहुत सारे और मुसन्निफ़ीन भी होंगे शायद, मज़ीद जी लोगों को हम डाइजेस्ट से रिलेटेड बिल्कुल मज़ीद बिल्कुल लोगों को। इंगेज करेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है। इसके अलावा शायद ये एक आपने बताया नवाहिक आज़मा आपकी नई आई है, ये तहजीब सुखन है, तहज़ीब सुखन है, जज साहब की सरगुज़िश्त है, और इकबाली इक़बाली मुजरिम है, मुजरिम आने एक वाली दो है। और भी है। एक दो एक और भी। सफ़रनामा अभी आया है जो मोहतरमा समीना तबस्सुम साहबा कनाडा में मुकीम है, वो 3 महीने पहले गई थी इसराइल और फ़लस्तीन। अच्छा वहाँ का उन्होंने अच्छा, सफ़रनामा ताज़ा लिखा है। तरीन है वो। हाँ, जरा ये दिखाएं दीवारें गिरिया। हाँ कहाँ पे है? ये 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 दीवारें गिरिया ये दिखाओ। ये अच्छा ये हाँ, दीवारें गिरिया से गज़ा की गजा की दीवार। दीवार तक, क्या कहने। ये बिल्कुल अभी हाल ही में शाया हुई है और तो ये तो अपने मौजूदा सूरत हाल को समझने के बिल्कुल लिए जो हाँ, है बिल्कुल बहुत ही उम्दा। बहुत अहम बहुत अहम। तो जनाब ये एमल मतबूआत से आप ले सकते हैं, और कीमत भी इसकी कुछ 2000। ज़्यादा नहीं है, और डिस्काउंट भी मिल जाएगा हाँ, यकीनन इस ये पे। बड़े शाहिद साहब साइज से की हम ये किताब है। तवक्को रखते हैं जी जी कि इंशाल्लाह। जो लोग भी इस वक्त फ़लस्तीन के हवाले से कुछ सोच रहे हैं, वो इस किताब को देखना चाहेंगे, तो ये एमल मतबूआत की वेबसाइट आपको पीछे नज़र आ रही होगी शायद, इस पर भी आप जा सकते हैं। तो शाहिद साहब बहुत वेलकम शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया। और ये आपकी नवाजिश। इंशाल्लाह जो नई किताबें आ रही हैं उनकी जो लॉन्चिंग है उस पर भी हम आपसे इसी तरह गुफ्तगू बिल्कुल करेंगे। गुफ्तगू तो रहेगी। दोस्तों ये शाहिद ऐवान साहब से गुफ्तगू यहाँ ख़त्म करते हैं। आपका शुक्रिया। ना